आज हम आपको श्रीमद् भागवत महापुराण में ययाति का गृह त्याग के बारे में कथा सुनाते हैं। और कथा प्रतिदिन 15-20 मिनट मंदिर में, कहीं भी मंदिर में जाके सुने, और समय ना हो तो YouTube चैनल पर अवश्य सुने, क्योंकि ये मनुष्य का शरीर मिला है। भगवान कहते हैं कि मैंने मानव जन्म तुझको हीरा दिया, तो व्यर्था ही गवाए तो मैं क्या करूं। इसे व्यर्थ मत गवाओ, काम करते हुए भी कथा को सुनो, और ना भी सुन सको तो YouTube चैनल पर, शेयर चैट पर, जहाँ भी आप सुनते हैं चला करके छोड़ दो। आपका मोबाइल सिद्ध हो जाएगा। जैसे ही आप मोबाइल को छुएंगे तो आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आपके सारे बिगड़े हुए कार्य भी बनते चले जाएंगे। राधे राधे तो बोलना ही पड़ेगा। जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम। तो श्री सुखदेव जी कहते हैं कि परीक्षित, राजा ययाति इस प्रकार स्त्री के वश में होकर विषयों का उपभोग करते रहे। कल यही सुनाई थी ना कि उसने अपने बच्चे की जवानी ले ली थी, अपना बुढ़ापा अपने बच्चे को दे दिया था। ऐसा बाप कभी किसी ने सुना? नहीं सुना ना? सुन लो। यहाँ पर हमारी कथा क्या कहती है कि उलट पलट लंका सब जारी। ऐसे भी हैं लोग, ऐसे भी हैं। तो ऐसे लोगों से थोड़ा सा सावधान भी रहना चाहिए। एक दिन जब अपने अधः पतन पर दृष्टि गई, तब उन्हें बड़ा वैराग्य हुआ और उन्होंने अपनी प्रिय पत्नी देवयानी से इस गाथा का गान किया। जब तक मनुष्य को खुद फील नहीं होता कि हम गलत हैं या सही हैं, तब तक वो चेंज नहीं होता, तब तक वो बदलता नहीं है। जब उसका ज़मीर जग जाता है तब जाकर के वो बदलता है। तो बड़े ध्यानपूर्वक सुनो। भृगुनंदिनी, तुम ये गाथा सुनो। पृथ्वी में मेरे ही समान विषय का ये सत्य इतिहास है। ऐसे ही ग्रामवासी विषयी पुरुषों के संबंध में वनवासी जितेंद्रिय पुरुष दुख के साथ विचार किया करते हैं कि इनका कल्याण कैसे होगा। एक था बकरा, वह वन में अकेला ही अपने को प्रिय लगने वाली वस्तुएं ढूंढता हुआ घूम रहा था। उसने देखा कि अपने कर्मवश एक बकरी कुएं में गिर पड़ी है। वह बकरा बड़ा कामी था। वह सोचने लगा कि इस बकरी को किस प्रकार कुएं से निकाला जाए। बिना स्वार्थ के कोई हेल्प नहीं करता, उसका कोई मतलब होगा ना तब हेल्प करता है। ये संसार के लोग हैं। उसने अपने सींग से कुएं के पास की धरती खोद डाली और रास्ता तैयार भी कर लिया। जब वह सुंदरी बकरी कुएं से निकली, उसके लिए तो सुंदरी है, विश्व सुंदरी है, तो उसने उस बकरे से ही प्रेम करना चाहा। क्यों ना करे? क्योंकि उसे मृत्यु से निकाला है, कुएं से निकाला है। जब कोई हमें किसी मुसीबत से निकाल देता है तो हम उस पर बड़ा विश्वास करते हैं। ये नहीं देखते कि उसका इंसेंटिव हमारे प्रति क्या है। वह दाढ़ी मूछ मंडित बकरा हृष्ट पुष्ट जवान, बकरियों को सुख देने वाला, विहार कुशल और बहुत प्यारा था। जब दूसरी बकरियों ने देखा कि कुएं में गिरी हुई बकरी ने उसे अपना प्रेम पात्र चुन लिया है, तब उन्होंने भी उसी को अपना पति बना लिया। वे तो पहले से ही पति की तलाश में थी। उस बकरे के सिर पर कामरूप पिशाच
सवार था। वह अकेला ही बहुत सी बकरियों के साथ विहार करने लगा और अपनी सब सुध बुध खो बैठा। जब उसकी कुएं में से निकाली हुई प्रियतमा बकरी ने देखा कि मेरा पति तो अपनी दूसरी प्रियतमा बकरी से विहार कर रहा है, तो उसे बकरे की ये करतूत अच्छी लगी या बुरी लगी, बताओ? सारे एक साथ बोलो, अच्छी लगी या बुरी लगी? बुरी लगी। बुरी लगी ना, तो जोर से बोलो। बुरी लगी। हाँ, करतूतें फिर बुरी भी लगी और सहन भी नहीं हुई। कोई सह सकता है क्या? नहीं सह सकता, क्योंकि बकरी हो या बकरा हो, कोई भी इंसान हो, स्त्री अपने पति को शेयर नहीं कर सकती। सब कुछ शेयर कर सकती, लेकिन अपने पति को किसी के साथ शेयर नहीं कर सकती। माता श्री, सही है ना? तो बकरी को जो है बकरे की करतूतें सहन न हुई। उसने देखा कि ये तो बड़ा कामी है, इसके प्रेम का कोई भरोसा भी नहीं है और ये मित्र के रूप में शत्रु का काम कर रहा है। अतः वह बकरी उस इंद्रिय लोलुप बकरे को छोड़कर बड़े दुख से अपने पालने वाले के पास चली गई। वह दीन कामी बकरा उसे मनाने के लिए मैं करता हुआ उसके पीछे पीछे चला गया, परंतु उसे मार्ग में मना न सका। उस बकरी का स्वामी एक ब्राह्मण था। उसने भी क्रोध में आकर बकरे के लटकते हुए अंडकोश को काट दिया, परंतु फिर उस बकरी का ही भला करने के लिए फिर से उसे जोड़ भी दिया। उसे इस प्रकार के बहुत से उपाय मालूम थे। प्रिय, इस प्रकार अंडकोश जुड़ जाने पर वह बकरा फिर कुएं से निकली हुई बकरी के साथ बहुत दिनों तक विषय भोग करता रहा, परंतु आज तक उसे संतोष न हुआ। सुंदरी, मेरी भी ये दशा है। ये घटना तो उसके साथ में हुई थी कि नहीं हुई थी? क्योंकि उन्हें शर्मिष्ठा के साथ 3 पुत्र किए थे, वही बकरे की थी और वही इसकी, किसकी? ये आती की। तो देवयानी भी तो चली गई थी, होम मनाया था, नहीं मानी। तुम्हारे प्रेम पास में बंधकर मैं भी अत्यंत दीन हो गया। तुम्हारी माया से मोहित होकर मैं भी अपने आप को भूल गया। प्रिय, पृथ्वी में जितने भी धान, चावल जो आदि स्वर्ण, पशु और स्त्रियां हैं, वे सब के सब मिलकर भी उस पुरुष के मन को संतुष्ट नहीं कर सकते जो कामनाओं के प्रहार से जर्जर हो रहा है। विषयों के भोगने से भोग वासना कभी शांत नहीं हो सकती, बल्कि जैसे घी की आहुति डालने पर आग और भड़क उठती है, वैसे ही भोग वासनाएं भी भोगों से प्रबल हो जाती हैं। फिर क्या करें? फिर हमारा जो आध्यात्मिक चैनल है उसमें आज से शिव पुराण की कथा डाल दी गई है, उसे श्रवण करें तो ये वासनाएं अपने आप ही नष्ट हो जाएंगी। जब मनुष्य किसी भी प्राणी और किसी भी वस्तु के साथ राग द्वेष का भाव नहीं रखता, तब वह समदर्शी हो जाता है तथा उसके लिए सभी दिशाएं सुखमय बन जाती हैं। विषयों की तृष्णा ही दुखों का उद्गम स्थान है
मंदबुद्धि लोग बड़ी कठिनाई से उसका त्याग कर सकते हैं। शरीर बूढ़ा हो जाता है पर तृष्णा नित्य नवीन बनी रहती है और नवीन ही होती जाती है और नई नई होती जाती है। नहीं, शास्त्रों में लिखा है रस्सी जल जाती है, बल नहीं जाता है। 100% नहीं होता, तो शास्त्र झूठ बोल रहे हैं। 100% नहीं होता। 100% ही होता है, लेकिन जब इन कथाओं को सुनते हैं, श्रवण करते हैं, तब जा कर के जब संयम के कोड़े पड़ते हैं उनमें, तो वो तब जा कर के ये तृष्णा मिटती है, अदरवाइज मिटती नहीं है। कहीं ना कहीं वो अंकुर का बीज फूट उठता है। जैसे कि हम आपको बताएं, हम कहें कि लेंटर में हम पीपल के पेड़ उगाएंगे, हम घास उगाएंगे, आप कहोगे 100% नहीं हो सकता, होगा ही नहीं। लेकिन फिर भी आप नहीं उगाते हो, फिर भी उधरती हो जाता है। तो ऐसे ही ये तृष्णा है। जब हम दो शब्द इधर उधर की सुनते हैं कि ताऊ हट जा, जरा नाचन दे, हैं, तो कहीं ना कहीं मन उछलने लगता है। सही। वो भी तो है, आशा गई तृष्णा गई, मर गया शरीर। हाँ, तो जोर से बोला करो ना। याद नहीं आ रहा पूरा। हाँ तो कोई नहीं, थोड़ा बोलोगे। यूट्यूब वाले, शेयरचैट वाले, ट्विटर वाले सब समझदार हैं, वो पूरा कर लेंगे। आशा तृष्णा ना मिटे कह गए संत कबीर। हाँ, तो इसलिए तो ये तृष्णा है। लेकिन वो भी तो है, गोधन गजधन ग्राहधन और रतन धन खान, जब भावे संतोष धन सब धन डोरी सो। तो संतोष कहाँ आता है ना? संतोष तो तब आएगा ना जब धर्म शास्त्रों में घुसेंगे, हम गुरु के वचनों पे चलेंगे। जो आप कहती हो ना, सैया डोर तो छड़ी ना में कट्टी जावांगी, में लुट्टी जावांगी, तो वो डोर जो पकड़ रखी है उससे क्या है कि थोड़ी सी तृष्णा कम। डोर पकड़ाएंगे तो ही तो लेगा। भाई आपने तो पकड़ाई रखी है, दादाजी ने पकड़ा रखी है, ठीक है ना? तभी तो लेगा, नहीं तो तो खुली उसको। तृष्णा जो है बढ़ती ही चली जाती है। जैसे आग में घी डालते हैं तो बढ़ती चली जाती है। तो ये 100% सत्य है। हरी हरी। अतः जो अपना कल्याण चाहता है उसे शीघ्र से शीघ्र इस तृष्णा भोग वासना का त्याग कर देना चाहिए। इसके लिए मैं ऑफलाइन आपको बताऊंगा कि किस तरीके से त्याग होता है। और तो क्या, अपनी माँ, बहन और कन्या के साथ भी अकेले एक आसन पर सटकर नहीं बैठना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये शास्त्र कह रहे हैं। सही बात है। इंद्रियां इतनी बलवान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों को भी विचलित कर देती है। जब ब्रह्मा जी भी अपनी पुत्री के पीछे पीछे थोड़े से हो लिए थे, पता है ना, तो हमारी और तुम्हारी तो औकात ही क्या है। तो विषयों का बार बार सेवन करते करते मेरे 1000 वर्ष पूरे हो गए, फिर भी क्षण प्रति क्षण उन भोगों की लालसा बढ़ती ही जा रही है। इसलिए मैं अब भोगों की वासना तृष्णा का परित्याग करके अपना अंतःकरण परमात्मा के प्रति समर्पित कर दूंगा और शीत उष्ण सुख दुख आदि के भावों से ऊपर उठकर अहंकार से मुक्त हो हरिणों के साथ वन में विचरूंगा। सुख दुख आदि के भावों से, जो भाव हैं, उनसे ऊपर उठ कर के लोक परलोक दोनों के ही भोग असत हैं। लोक और परलोक दोनों के ही भोग असत्य हैं। ऐसा समझकर न तो उसका चिंतन करना चाहिए, चिंतन नहीं करना चाहिए, और न ही भोग भी।
भोग का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। तो जैसे मन में हमारे आया, इंद्रियां प्रफुल्लित हो जाती हैं। समझना चाहिए कि उनके चिंतन से ही जन्म मृत्यु रूप संसार की प्राप्ति होती है। संसार की प्राप्ति चिंतन से होती है। भरत जी थे, हिरण का ही चिंतन कर रहे थे, तो अगले जन्म में क्या हुए? चिंतन ही हुए। तो जहाँ हमको चिंतन करना चाहिए वो हम चिंतन करते नहीं हैं, और जहाँ करना चाहिए वहाँ करते नहीं हैं। रास्ता वही है, रास्ता वही है, बस चलने का तरीका अलग है। ऐसे समझो कि 24 घंटे सबको मिले हुए हैं। अब उस 24 घंटे में आप वो 24 घंटे को कैसे यूज करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। और उनके भोग से तो आत्मनाश ही हो जाता है। वास्तव में इनके रहस्य को जानकर इनसे अलग रहने वाला ही आत्मज्ञानी है। आत्मज्ञानी कौन है? जो इनसे अलग हो जाता है। ये बात आपको समझ में नहीं आई किसी, और जब समझ में आएगी तो फिर देर बहुत हो चुकी होगी। अगर कल समय मिला तो कल इसको हम समझाएंगे। परीक्षित, ययाति ने अपनी पत्नी से इस प्रकार कहकर पुरु की जवानी उसे लौटा दी। जवानी लौटा दी, अपने बेटे की जवानी लौटा दी, और अपना बुढ़ापा उससे ले लिया। और उससे अपना बुढ़ापा ले लिया ये इसलिए कि अब उनके चित्त में विषयों की वासना नहीं रह गई थी। इसके बाद उन्होंने दक्षिण पूर्व दिशा में द्रुह, दक्षिण में यदो और पश्चिम में तुर्वसो और उत्तर में अनु को राज्य दे दिया। सारे भूमंडल की समस्त संपत्तियों के योग्यतम पात्र पुरु को अपने राज्य पर अभिषिक्त करके तथा बड़े भाइयों को उसके अधीन बनाकर वे वन में चले गए। यद्यपि राजा ययाति ने बहुत वर्षों तक इंद्रियों से विषयों का सुख भोगा था, परंतु जैसे पाख निकल आने पर पक्षी अपना घोंसला छोड़ देता है, वैसे ही उन्होंने एक क्षण में ही सब कुछ छोड़ दिया। वन में जाकर राजा ययाति ने समस्त आसक्तियों से छुट्टी पा ली। किससे? आसक्ति। क्योंकि जहाँ आसक्ति है वहाँ जा भी सकती है, क्योंकि जोड़ा है, जहाँ आसक्ति है वहाँ जा भी सकती है। आत्म साक्षात्कार के द्वारा उनका त्रिगुण में लिंग शरीर नष्ट हो गया। उन्होंने माया मल से रहित पर ब्रह्म परमात्मा वासुदेव में मिलकर वह भागवती गति प्राप्त की। समझ आई? जो बड़े बड़े भगवान के प्रेमी संतों को प्राप्त होती है। जब देवयानी ने वह गाथा सुनी तो उसने समझा कि ये मुझे निवृत्ति मार्ग के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं, क्योंकि स्त्री पुरुष में परस्पर प्रेम के कारण विरह होने पर विकलता होती है। ये सोचकर ही इन्होंने ये बात हंसी हंसी में कही है। स्वजन संबंधियों का जो ईश्वर के अधीन है, एक स्थान पर इकट्ठा हो जाना वैसा ही है। जैसे प्याऊ पर पथिकों का, ये सब भगवान की माया का खेल और सपन के सरीका ही है। ऐसा समझकर देवयानी ने सब पदार्थों की आसक्ति त्याग दी और अपने मन को भगवान श्री कृष्ण में तन्मय करके बंधन के हेतु लिंग शरीर का परित्याग कर दिया। लिंग शरीर का परित्याग ऐसे आसानी से नहीं होता।
बड़े पापड़ बेलने पड़ते जब इसका त्याग होता है। वह भगवान को प्राप्त हो गई। उसने भगवान को नमस्कार करके कहा, समस्त जगत के रचयिता, सर्व अंतर्यामी, सबके आश्रय स्वरूप, सर्वशक्तिमान भगवान वासुदेव को मेरा कोटि कोटि नमस्कार है। जो परम शांत और अनंत तत्व है उसे मैं नमस्कार करती हूँ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। बोल बांके बिहारी लाल की जय। जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम, जय जय श्री राधेश्याम।